संसदीय मामलों के मंत्री और जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का लाहौल स्पीति का दौरा किस तरह का रहा सर, इस बारे में बताएं। 4 दिवसीय दौरा किरण रिजिजू जी हमारे केंद्र मंत्री संसदीय व अल्पसंख्यक मंत्री, उनका हमारा किन्नौर और लाहौल स्पीति का रहा। शिमला भी उन्होंने मीटिंग ली, तो बहुत ही सफल दौरा रहा उनका। और उन्होंने विस्तृत जानकारी ली हमारे इलाके में क्या क्या दिखते हैं, परेशानी है, और लोगों से रूबरू हुए और एक एक जगह रुक के, चाहे कोई वो पंचायत के लोग थे या गांव के लोग थे, उनसे भी उन्होंने उनके आवेदन लिए। तो हमें बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर। और उन्होंने 200 करोड़ के करीब यहाँ पे शिलान्यास किए हैं पूरे इलाके के अंदर, ट्राइबल एरिया में, जिसमें 160 करोड़ तो केवल लाहौल स्पीति को ही दिया। जिसमें कि एक, जैसे हमें मालूम है कि क्रिकेट स्टेडियम है और आइस स्केटिंग रिंग है, और यहाँ का बहुत लंबित रुका हुआ मामला यहाँ सीवरेज का केलोंग मुख्यालय का था। तो ये उन्होंने बड़े दरियादिली दिखाई और खुले मन से दिया। और साथ में उनके राम सिंह जी भी थे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने भी विस्तृत जानकारी दी किस तरह से हमें आवेदन तैयार करना है और किस तरह से यहाँ अपलोड करना है। और उन्होंने भी निर्देश दिए हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और खासतौर से प्रशासनिक जो लाहौल स्पीति के हैं, कि ये बजट लैप्स नहीं होना चाहिए, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, और इसको समय पर पूरा करना चाहिए कंप्लीट, और इसको कोताही बरतनी चाहिए इसमें। तो अभी जितने इन्होंने यहाँ पे सैंक्शंस दी है, उसमें ताली दोनों हाथ से बजती है। तो और बहुत लोगों का इसमें योगदान रहा। मैं भी बारंबार जाके दिल्ली में माननीय मंत्री जी से मिलता रहा हूँ, और सबसे पहली मर्तबा मैंने जो पीएसी 2022 चुनाव जब मैं जीता था, तो पहली पीएसी में मैंने ये कहा था राहुल, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ, कि आप तकरीबन 500 करोड़ का बना के माइनॉरिटी में भेजिए, तो हम ऊपर से इसको क्लियर करवा लेंगे। मगर मुझे लगता है कि कुछ कारणवश उन्होंने 239 करोड़ 76 लाख तकरीबन उन्होंने बना के भेजा था पूरा। और उसमें से अभी जो सैंक्शन होके आया ये तकरीबन जो लाहौल स्पीति के लिए आया है वो थोड़ा कम होके आया है, मगर ये भी हमारे लिए बहुत है, मैं समझता हूँ। और ये इस कारण भी रोका रहा क्योंकि यूसी नहीं हुआ था स्पीति में। जो पहले 20 करोड़ का हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का ये बिल्डिंग बन रही थी, इस कारण डिले हुआ। मगर जैसा कि आज हमारे वक्ताओं ने भी कहा मन से कि भाई ये पहले भेजा गया था, मगर ये कुछ ऑब्जेक्शंस लग के वापस आ गया था, दोबारा भेजा, तो अच्छी बात है, दोबारा भेजा। मगर इसमें सभी का सहयोग रहा है, तो उस कारण हुआ। मगर यहाँ से केवल मात्र कागज भर के देने का, आवेदन करने से ही हर चीज नहीं आती है। चीज तो वो ठोस रहती है जो देने वाला होता है, जहाँ से सामग्री आती है। जो फल देता है तो वो बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। तो बजट का पैसा जो है वो कई जगह से, पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा होता है। तो कहाँ कैसे देना है और कैसे लेना है, उस सब के ऊपर जो है एक मोहर लगाना है, तो वो भारत सरकार ने किया है उसे। तो मैं धन्यवाद करूंगा मोदी सरकार जी का इसमें। और ये योजनाएं तीनों हमारी बन के आएगी, इससे बहुत ज्यादा लाभ हमें पहुंचेगा। खासतौर से मुख्यालय में जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, ये लंबित मामला है, बहुत कई दशकों से रुका हुआ है। और इसमें अपर केलोंग, लोअर केलोंग के एक तो स्थानीय लोग हैं, और सारा हमारा कर्मचारी अधिकारी यहाँ रहते हैं, और पर्यटक का भी ज्यादा जोर यहाँ केलोंग में रहता है, आवाजाही रहती है सभी की, पूरे जिले की। तो इससे बहुत लाभ पहुंचेगा। क्रिकेट स्टेडियम की जहां तक बात है, ये एक अलग थलग, एक अलग ही चीज हमें स्पीति घाटी में मिली है, युवाओं को मिला है, तो इससे युवाओं को बहुत लाभ पहुंचेगा। और जैसा हम जानते हैं कि आइस स्केटिंग रिंग जो बन रही है, ये अद्भुत किस्म की और इंटरनेशनल लेवल का बनेगा। और हमारे बहुत सारे क्रीड़ा और खेलकूद में जितने लोग भाग लेते हैं, इन्होंने बहुत एक प्रदर्शन न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार दिया, कई मेडल जीते इन्होंने। तो एक प्रोत्साहित रहेंगे लोग वहाँ के, और वहाँ के युवा प्रोत्साहित रहेंगे, और इससे एक बहुत मैं समझता हूँ एक ओपनिंग रहेगी ये। और यहाँ पर्यटन भी वहाँ पे ज्यादा आएंगे, सर्दियों में भी पर्यटन आते हैं, सैलानी आते हैं, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा
किरण रिजिजू जी ने जो कहा कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए, खासतौर से बौद्ध माइनॉरिटीज के लिए वो बनाएंगे, कंपोजिट प्लान बनाएंगे, जितने आवेदन हमारे लोगों ने दिए हैं उनको वो कहीं भी गुम नहीं होंगे। और ये भी अनाउंस किया है कि अलग अलग विभागों के जो आवेदन दिए है वो उन विभागों को विधिवत रूप से पहुंचाया जाएगा, रिकमेंड करके उनके विभाग से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अपने विभाग से एक कंपोजिट प्लान बौद्ध सैलानी और सर्किट के लिए, यहाँ टूरिस्ट सर्किट के लिए बनाया जाएगा। और खासतौर से यहाँ जो योजनाएं हैं, जल की हमारे बहाव योजनाएं हैं, कोई उठाव जल योजनाएं हैं, इस तरह की योजनाएं हैं, तो इसमें भी काफी दिक्कत और परेशानी चली है। तो उसके लिए भी 20% जो बजट है वहां से देंगे, ये कह रहे हैं अलग अलग स्कीमों के तहत। तो उसका भी हमारे साथ में आए हुए जॉइंट सेक्रेटरी साहब उन्होंने बताया किस तरह से हमने आवेदन देना है और यहाँ से अपलोड करना है। तो इससे मैं समझता हूँ लाहौल स्पीति के एक तरह से कायाकल्प होगी, लोगों को बहुत राहत मिलेगी, बहुत लाभ पहुंचेगा। खासतौर से बागवानों को, किसानों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा, क्योंकि हमारी मोनोक्रॉप होती है और पानी की तो किल्लत चली हुई है, बर्फ भी हमारा ग्लेशियर रिसीड हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहा इनका दौरा और ये फलीभूत हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।